दोस्तों आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है गुजरात राज्य से। और इसी राज्य के अंतर्गत एक गांव में दो जिगरी दोस्त रहा करते थे। एक का नाम अजय होता है और एक का नाम विजय होता है। दोनों की उम्र महज 21 साल के करीब होती है। दोनों अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के काफ़ी जिगरी दोस्त होते हैं। एक दूसरे के ऊपर जान छिड़का करते थे। अगर कुछ काम करना होता था या कहीं जाना होता था तो ये दोनों मिलकर उस काम को कर लिया करते थे। इस तरीके से इन दोनों दोस्तों का जीवन काफ़ी अच्छे से गुजर रहा था। किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। दोस्तों विजय अजय के घर पे अक्सर जाया करता था। उसके घर पे काफ़ी समय गुजार के आया करता था। अजय की एक बहन होती है जिसका नाम शालिनी होता है। इसकी उम्र 18 साल के करीब होती है। शालिनी देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत होती है। अगर कोई भी व्यक्ति देखे तो उस पर मोहित हो जाए। दोस्तों अब विजय का दिल शालिनी के ऊपर आ जाता है और वो कैसे भी करके उसे अपने प्रेम जाल में फंसाना चाहता था। आखिर विजय ने जो सोचा था वो उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है और वो शालिनी को अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। उसके बाद वो शालिनी के साथ जो करता है दोस्तों वो वाकई हैरान और परेशान करने वाला था। जब इसके बारे में आप जानोगे तो वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप दंग रह जाओगे और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे एक लड़का अपने दोस्त की बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों 10 जुलाई 2023 का समय आ जाता है जब दोनों दोस्त एक जगह बैठकर बात कर रहे थे। तभी अजय विजय से कहता है कि चल तू मेरे घर पे चल, मेरे घर पे काफ़ी अच्छा खाना बना हुआ है और वहाँ पर खाना खा लेना, उसके बाद फिर तू चले जाना। अब विजय अजय के साथ उसके घर पर आ जाता है और फिर दोनों दोस्त एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। खाना काफ़ी अच्छा होता है। अब जो शालिनी थी वो खाना उतार के लेके आई थी क्योंकि विजय ने पहले ही शालिनी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और घंटों घंटों वो उससे फ़ोन पर बातें किया करता था। वो तो चाहता था किसी भी तरीके से मौका चाहता था ताकि वो शालिनी को देखे, उससे बात करे और उसके घर पे आए। इसीलिए उसका जीवन जो है शालिनी के साथ उसकी बातों में काफ़ी अच्छे से कट रहा था। एक दिन विजय शालिनी से कहता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन शालिनी इससे कहती है कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे जो भाई है, मेरे जो पापा मम्मी है वो नहीं मानेंगे। लेकिन विजय ने उससे कह दिया था कि मैं शादी करूंगा तो तुम ही से करूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। अब शालिनी उसको समझाने का प्रयास करती है कि ये संभव नहीं है, लेकिन विजय मानता नहीं है और उसको कैसे भी करके कन्वेंस कर लेता है भगाने के लिए। दोस्तों शालिनी उसकी बातों में आ जाती है और वो प्लानिंग करती है, विजय के साथ मिलके भागने की प्लानिंग करती है। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब शालिनी विजय के साथ घर छोड़ के भाग जाती है। जब इसके बारे में दोस्तों अजय को पता लगता है कि उसका सबसे जिगरी दोस्त विजय उसकी बहन को लेके भाग गया है तो दोस्तों उसको इतना गुस्सा आता है, वो अपने मन में सोचता है कि जिस दिन भी मुझे ये दोनों मिल जाएंगे मैं उन दोनों को गोली मार दूंगा। लेकिन दोस्तों 1 महीने का समय गुजर जाता है। 1 महीने में ही ये दोनों मिले नहीं थे और इनकी तलाश अभी भी जारी थी। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि ये जो विजय नाम का लड़का था ये शालिनी से कहता है कि अब हमने शादी कर ली है, हमारे घर वाले हम दोनों को अपना लेंगे, अब ऐसा करते हैं कि हमें घर चलना चाहिए। दोस्तों शालिनी मान जाती है। उसके बाद विजय शालिनी को लेके उसके घर पर आ जाता है। जैसे ही उसके घर पे आता है तो अजय ने तो पहले ही तैयारी कर ली थी, उसने पहले ही बंदूक तैयार रखी थी। वो अपनी बंदूक निकाल के लाता है और दोनों के एक एक गोली मार देता है। गोली मारने के बाद वो थाने में चला जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है। पुलिस वाले जब इससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया है तो वो यही बात बताता है कि उसकी बहन को उसका दोस्त लेके भागा था, इसीलिए उसे गुस्सा था और उसने इन दोनों को जान से मार दिया है। दोस्तों अब पुलिस इसके ऊपर एक चार्जशीट बनाती है, फिर अदालत में पेश करती है और वहाँ से इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है ना कि प्यार अंधा होता है। प्यार में लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे घर परिवार वालों के ऊपर क्या गुजरेगी, लेकिन उन्हें जो करना होता है वो वही करते हैं। हालांकि दोस्तों अजय ने जो किया वो वाकई गलत था। उसकी बहन ने उसके जिगरी दोस्त से भाग के शादी कर ली थी। अब उसे उसी रूप में उसे अपना लेना चाहिए था, हालांकि उन दोनों की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों उसने अपराध तो किया और अपराध अपने हाथ में भी लिया, गुनाह तो किया। अब उसकी सज़ा उसे तो मिल चुकी है और अपनी बाकी की ज़िंदगी वो जेल में गुजार रहा है।
लेकिन दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।